झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रही है कि संथाल परगना प्रमंडल की डेमोग्राफी तेजी बदल रही है। बांग्लादेशी मुसलमान वहां के आदिवासी युवतियों से शादी कर उनकी ज़मीन हड़प रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के कारण वहां के आदिवासी समुदाय के लोग उनके खिलाफ ना तो कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही उनके खिलाफ थाना में एसटी केस दर्ज करा पा रहे हैं। आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बांग्लादेशी मुसलमान कैसे संथाल परगना की भली भांति आदिवासी युवतियों से शादी कर डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। इस पर पूर्व मंत्री व कांग्रेस के मौजूद कार्यकारिणी अध्यक्ष बंधु तिर्की का कहना है कि झारखंड में अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहा है। उसी समय डेमोग्राफी नहीं चेंज हो रही थी और आज चुनाव आते ही झारखंड में डेमोग्राफी में चेंज दिख रही है। झारखंड में आज अन्य राज्यों से झारखंड में आकर बस रहे हैं। इस पर बंधु तिर्की ने कहा, इससे क्या डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही? सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं। घुसपैठिया घुसपैठ और डेमोग्राफी, ये दोनों शब्द अलग अलग शब्द हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भाई, अगर घुसपैठ हो रहा है तो उसका विरोध करना बिल्कुल जायज़ है, उसका विरोध होना चाहिए। तब है कि केंद्र सरकार को, चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है और केंद्र सरकार को उस पर केंद्र सरकार को पैनी नज़र रखना चाहिए और राज्य सरकार को डायरेक्शन उचित ये दे करके इस सब चीज़ों को रोकना चाहिए। और ऐसे महत्वपूर्ण इशू पर को राजनीतिक चश्मा से नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी पार्टी। घुसपैठ जहां हो रहा है तो घुसपैठ का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, लेकिन आपको आंकड़ा के साथ और बिल्कुल डाटा के साथ आपको इस पर बात होनी चाहिए। और ये किसकी गलती है, इसको आपको केंद्र सरकार का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलावा जो उनका जो है उसको, उसके बारे में भी इनको खुलकर इस लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आ रहा है, चुनाव, लोकसभा चुनाव समय भी, तब मैं भी सदन में था, घुसपैठ की बात कहा जाता था। अभी चुनाव आ रहा है तो फिर घुसपैठ की बात करें। आपका अगर वहाँ घुसपैठ हो रहा है तो इसको, घुसपैठ को रोकने का काम केंद्र सरकार को है और ये गंभीर मुद्दा है। ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसके लिए पूरी प्रमाण और ये के साथ में बात इन लोगों को करना चाहिए। और घुसपैठ का बिल्कुल विरोध करना जायज़ है, लेकिन आप सिर्फ चुनावी नैरेटिव और चुनावी लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए अपना एजेंडा, लोगों को, यहाँ का झारखंड के लोगों को जिसका बलिदान खून से बना है राज्य, उसको आप दिग्भ्रमित करके आप दूसरी बातों को लेकर के अगर आप रखेंगे तो ये कतई झारखंड के लोग और यहाँ के आदिवासी और मूलवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों से आग्रह होगा कि विषय को आप कहीं पर अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो हमें पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे जैसा राज्य का नेता की बातें बहुत ही सीरियस और गंभीरता से हम कोई चीज़ को करते हैं। अब रही बात कि देखिए, इस राज्य को बनाने में तकरीबन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ के लोग संघर्ष किए और उस संघर्ष का योद्धा आदरणीय शिबू सोरेन, जिसको आप भी जानते हैं। और इस राज्य का जो अलग हो रहा था, 3 राज्य बना, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड और झारखंड। उसमें से बाकी राज्यों का आंदोलन उतना नहीं था, लेकिन झारखंड राज्य का मांग के लिए तकरीबन सैकड़ों साल लंबे समय से किया। बाकी चीज़ों में जाएंगे तो बहुत लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी। और वैसे राज्य को अलग होने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद के द्वारा कहा जाता है कि संथाल परगना
बंगाल और बिहार को मिला करके यूटी के अंदर शासित कर दिया जाए, ये कितना बड़ा दुखद जिसको कहा जाए और इसकी कितना भी बकवास कहा जाए, निंदा कहा जाए, वो कम नहीं है, बताइए। इसलिए इसका मैंने ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, झारखंड के लोग को आने वाला दिन में सबक सिखाने के लिए फिर एक बार तैयार रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात,